टाइम है अभी 12:04 और 12:05 पे इस कैंडल की क्लोजिंग होगी। तो ये कैंडल अभी सपोर्ट लेवल के पास में है और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाइंग आनी चाहिए क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास में है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट अभी भी बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है हैमर टाइप की। तो हम लोग यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन ऑन कर लेंगे और इसकी क्लोजिंग के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे और देखते हैं क्या होता है। जो भी हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा डीप प्रीमियम लेंगे इसमें क्योंकि निफ्टी की जो प्रीमियम है अभी खास मूवमेंट नहीं है इनमें। तो हम लोग डीप प्रीमियम में जाएंगे जिससे कि हमारा टाइम डी के कम हो और प्रॉफिट जो है कि अच्छा बन सके। तो हम लोग अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और एक बार प्रीमियम देख लेते हैं। तो प्रीमियम में काफ़ी अच्छी कैंडल आई है कॉल साइड के में। तो पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट जो है फुल कर लेते हैं और अब हम लोग इसमें जो है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी इसका प्रीमियम जो देखोगे चल रहा है 150 इंकन के आसपास में। तो ये 150 से थोड़ा डाउन में आया तो हम लोग ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट कर देंगे और सही जगह पर एंट्री है। तो पहले हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और अभी हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो ऐसा मैसेज आ गया है जैसे ना हुआ हो। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो देख सकते हो कि इसमें ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया है और हम लोग इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 140 का। तो 140 वर्कर से कंफर्म कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सेट हो गया है। तो स्टॉप लॉस समझो कि हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 पॉइंट के आसपास का ही है। फिर से कल की तरह ही सेटअप बना हुआ है। तो समझो इस लेवल के पास में ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है ये ट्रेड कैंडल तो फिर हमारा जो है स्टॉप लॉस सेट हो सकता है। नहीं तो फिर हम लोग इसमें टारगेट लेने की कोशिश करेंगे करीब 15-16 पॉइंट के आसपास का। तो देखते हैं अभी इसमें क्या है। अभी तो हम लोग कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं और कैंडल भी काफ़ी अच्छी बनी है हैमर टाइप की। और अब देखो एंट्री हमारी हो चुकी है प्रॉपर लॉस जो भी हो। तो इससे क्या है कि हम लोग इसमें कोई रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि एंट्री हम लोगों ने बिल्कुल सही जगह पर बनाई हुई है। और इसके बाद भले प्रॉफिट लॉस जो भी हो तो हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे, फिर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो अभी देख सकते हो इसमें 60, 70, 150 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। फिर से हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है अभी के लिए, वॉल्टिलिटी है। और इंडिया बिक्स भी काफ़ी अच्छी जगह पर है, 17.5 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो फिर समझो कि सेलिंग गई, और नहीं होती है तो फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकती है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पर तीसरी बार है। देखोगे तो पहले भी ट्रेन लाइन की बेस पर मार्केट चली हुई है तो फिर से अभी ट्रेन लाइन के पास में है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग चल जाए। और अभी देखोगे इसमें जो लॉस चल रहा है वो 150 के आसपास का है अभी। तो ठीक है, हम लोगों का ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है और देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। 200-250 के आसपास फिर से लॉस दिख रहा है क्योंकि कैंडल नीचे की ओर आ रही है और हमारा लॉस जो है वो फिर से हम लोगों का कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट लॉस होते हैं। तो इससे पहले सीख लो, उसके बाद में किया करो क्योंकि अगर सीखोगे तो उसमें पता रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, चार्ट पैटर्न कैसे हम लोग रीड करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझते हैं। तो ये सब सीखना पड़ता है इसमें। और अगर जब तक आप ये सब सीखोगे नहीं तो आप हमेशा गलत एंट्री बनाओगे और इसमें जो है कि बड़ा लॉस करोगे और प्रॉफिट छोटे छोटे लेकर जाओगे। तो सीख लोगे तो आपको पता रहेगा लॉस कितना होगा और प्रॉफिट हमें कितना लेना चाहिए। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो मैंने 4-5 वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट चल रही है। तो आप वीडियो देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पर। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं डेली वीडियो डालता रहता हूँ जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो देखो प्रॉफिट लॉस जो भी होता है मैं सबकी वीडियो डालता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी दिखाता हूँ मार्केट की। और वैसे तो मैं भी आपको डेली प्रॉफिट दिखा सकता हूँ कहीं ना कहीं से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी होता है इसमें आपको सामने सटीक देखने को मिलता है, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब मैं चाहूँ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको दिखा सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि जो रियलिटी है मार्केट की वो भी आपको पता होनी चाहिए। मार्केट में क्या हो सकता है ये 100% किसी को भी पता नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें रिस्क मैनेजमेंट चलता है। अगर कोई भी पुराना ट्रेडर देखोगे तो वो भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करता है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को बराबर फॉलो करता है। तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल फॉलो करते आ रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी देखो एंट्री यहीं पर बनानी चाहिए थी तो हम लोगों ने एंट्री बना ली है। और अभी देखोगे हम लोग 150 के, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट अभी चल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ा लॉस या प्रॉफिट नहीं है।
जब तक ये सब सीखोगे नहीं तब तक आप जल्दबाजी करोगे, हो सकता है कि आप 100-200 का प्रॉफिट देखो निकल जाओ, या फिर हो सकता है कि आपको 300-400 का लॉस दिखे तो आप होल्ड करें रहो। हो सकता है कि वही लॉस 300-400 का 1400 में बदल जाए, तो फिर आप सोचोगे अब ऊपर जाएगा या अब नीचे जाएगा, तो फिर आपका लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लॉस हमें कितना देना है, प्रॉफिट कितना लेना है। जब तक ये सब आप नहीं सीखोगे तब तक आप इससे प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो को नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आप समझिए कि हमने 4 दिन से अगर लॉस किया है, अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का है तो ये 2 दिन में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग 1:2 का चलाते हैं। जैसे कि 750 का लॉस है तो हम करीब 1400-1500 के आसपास का प्रॉफिट बुक करेंगे एक दिन में। उसके पहले हम लोग कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, भले कोई फिर से हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस में बदल जाए या जो भी हो, हम लोग प्रॉपर अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। तो ये सब मार्केट में सीखना पड़ता है, और सीखने के बाद में ही एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो अभी देखोगे फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट अभी हम लोग चल रहे हैं, और कैंडल की देखोगे तो क्लोजिंग हो चुकी है और ट्रेंड लाइन के पास में ही है। तो लेवल इम्पोर्टेंट है अभी के लिए ये वाला। तो अगर इसके नीचे कैंडल जाती है तो फिर हो सकता है कि सेलिंग आए, नहीं तो फिर यहाँ पर देखोगे तो कैंडल ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना रही है। तो ये सपोर्ट बनाकर ऊपर क्यों निकल सकती है अगर यहाँ पर स्कैल्पर आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और नहीं आते हैं तो हम लोग अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बैठे रहेंगे। और जब भी ट्रेडिंग किया करो तो स्टॉप लॉस को लगाया करो, जिससे कि बड़ा लॉस ना हो। और अगर आपका बड़ा लॉस नहीं होगा तो अगले दिन के लिए आप तैयार रहोगे मार्केट में। तो फिर अभी देखोगे 150 के आसपास हम लोग लॉस में ही चल रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा लॉस है नहीं और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दिखा नहीं। तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ वेट करेंगे, जिससे कि हम लोगों का जो ट्रेड है वो काफ़ी सही निकले। हो सकता है इसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिल जाए। तो देखो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, बस हम लोगों को अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ में और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। और अभी देखोगे फिर से 150-200 के आसपास में लॉस दिख रहा था, फिर से हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। तो हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे इसमें। और ट्रेंड लाइन के पास में है तो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि नीचे से भी प्रीवियस सपोर्ट है और अभी भी सपोर्ट है, क्योंकि 2 बार निफ्टी जो है कि सपोर्ट के पास में रही, तो ये तीसरी बार सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी को। तो हम लोग देखते हैं अभी क्या हो सकता है इसमें। कैंडल तो देखोगे सपोर्ट दिखा रही है, और प्रॉफिट देखोगे फिर से 100-150 के आसपास में हो गया है। तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ये इतना प्रॉफिट कुछ मायने नहीं रखता है रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। और अभी देखोगे हम लोग फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, तो यहाँ पे मार्केट देखोगे तो रुक रही है। हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर क्यों निकल जाए। और अभी देखोगे तो फिर से 150-200 की लॉस में हम लोग चल रहे हैं। ये कैंडल जो बन रही है बस एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाए ऊपर की ओर तो काफ़ी सही रहेगा। और अभी देखोगे इसमें फिर से हम लोग 150-200 के लॉस में ही है। तो ठीक है, हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बैठे हुए हैं। और तभी मैं बोलता हूँ जब तक आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं मिलता है तब तक कोई भी एंट्री नहीं बनाया करो, क्योंकि अब पता है हमें कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये रेक्टेंगल और ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे कैंडल निकलती है, क्लोजिंग देती है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। और अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग सटीक जगह पर बने रहेंगे। तो अभी तो देखोगे हम लोगों का लॉस ही चल रहा है इसमें, और लॉस देखोगे तो 400 के अराउंड चल रहा है अभी, क्योंकि कैंडल जो है नीचे की ओर आती जा रही है तो लॉस बढ़ता जा रहा है। 400 के आसपास का लॉस चल रहा है अभी। तो कैंडल देखोगे तो वहीं की वहीं है, लेकिन लॉस जो है 400 का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम इसके जो है कोई खास मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, टूट रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है वैसे ही इसके प्रीमियम टूटते जाते हैं। और अभी देखोगे तो कैंडल में थोड़ा बहुत रिजेक्शन तो नहीं लगा है, लेकिन लॉस जो है वो 400 से 300 के अराउंड बचा है अभी, 300 350। अभी देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो फिर से 400 के आसपास में हमारा लॉस चल रहा है अभी। तो इसमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, करीब 600 के आसपास का होगा, क्योंकि 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 148 में हम लोगों ने इसे बाई किया हुआ है। 150 का चल रहा था, लेकिन हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो 148 में हुआ है। और आपका आज क्या हुआ ट्रेडिंग में, प्रॉफिट या लॉस, कमेंट करके ज़रूर बताना।
और यहाँ से अगर एक बाइंग चल जाए तो काफ़ी सही रहेगा। और फिर से देखोगे हम लोग प्रॉफिट में आ गए हैं और प्रॉफिट देखोगे 250 के अराउंड चल रहा है, 350। और कैंडल अगर यहाँ से निकलती है तो काफ़ी सही रहेगा, और नहीं निकलती है तो कोई भी बात नहीं। और अभी देखोगे फिर से 250 के ही प्रॉफिट में है। बस ये जो कैंडल बन रही है थोड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग आए तो यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो सकती है। और अभी देखोगे 200 के अराउंड हम लोग चल रहे हैं प्रॉफिट में, और 100-150। तो अभी प्रॉपर लॉस हम इतना नहीं मानते हैं, या तो हमारा टारगेट हिट होगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। देखो अगर टार अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट 20 पॉइंट का करीब रखो, और अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है तो आप 10 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। और देखोगे इसमें कि फिर से हम लोग कोस्ट टू कोस्ट आ गए हैं, क्योंकि प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट नहीं है। कैंडल में रिजेक्शन लग गया है फिर से, और कैंडल वहीं की वहीं कल निकल गई है, जैसी की तैसी हो गई है। तो ये देखोगे इसमें ऊपर से रिजेक्शन लग रहा है अभी, और कैंडल क्लोजिंग हो गई है। और अभी देखोगे हम लोग फिर से कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं। 350 के आसपास का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन कोई मतलब का नहीं रहा, और स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा हुआ है। और अभी देखोगे हम लोग कोस्ट टू कोस्ट ही है। तो यहाँ पर कैंडल देखो रुक तो रही है, हो सकता है कि बाइंग एक्टिव हो, यहाँ पर होनी भी चाहिए। फिर से हम लोग कोस्ट टू कोस्ट ही हैं अभी। और यार काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट में। तो देखो एंट्री तो हम लोगों की सही जगह पर हुई है, और अभी हम लोग कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं, और देखते हैं अभी क्या हो सकता है यार इसमें। तो फिर से हम लोग 150-200 की प्रॉफिट में चलने लगे हैं, और 150-200 का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी कैंडल ऊपर की ओर निकली हुई है, तो 150-200 का प्रॉफिट देखने लगा है। बस एक बार अच्छी बाइंग यहाँ पर चल जाए तो काफ़ी सही रहेगा। 150-200 के आसपास का ही प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पर वेट करेंगे अभी हम लोग इसमें। ये एक रेंज बना ली है मार्केट ने अभी के लिए, तो अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग देती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और नहीं देती है तो फिर ये मार्केट साइडवेज हो सकती है। क्योंकि देखोगे काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट को यहाँ पर रुके हुए, तो यहाँ पर रेंज बनाकर एकदम से फट भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के दोनों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, और उस हिसाब से मार्केट में जो है कि बाइंग या सेलिंग तेज़ी से चल सकती है। तो अभी देखोगे ये रेंज बना ली है, और हम लोग फिर से कोस्ट टू कोस्ट आ गए हैं। यार काफ़ी टाइम हो गया अभी के लिए। अब देखोगे तो हमारा जो लॉस है फिर से हम लोग 100 के आसपास में लॉस में आ गए हैं। 250-300 के अराउंड फिर से प्रॉपर दिखा था, लेकिन फिर से हम लोग लॉस में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। हमने अभी तक कोई भी पोजीशन में छेड़खानी नहीं की है, ना ही हमने अपना स्टॉप लॉस बढ़ाया और ना ही टारगेट बढ़ाया। हम लोग प्रॉपर एक ही जगह पर बने हुए हैं। तो देखोगे अभी इसमें जो लॉस चल रहा है वो फिर से 300 के अराउंड हो गया है, और 300 है तो सपोर्ट लेवल के पास में। अगर यहाँ से एक बाइंग चलती है तो काफ़ी सही रहेगा। तो 150-200 के आसपास में बचा है लॉस। मार्केट ने एक रेंज बना कर रखी है, ये कुछ नहीं है, टाइम डीके की वजह से लॉस दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट में रुके हुए, और अभी भी 100-150 के ही लॉस में है हम लोग। ये रेंज है पूरी तरह से।
80, 70, 90। तो ऐसा हमारा लॉस चल रहा है अभी के लिए, क्योंकि कैंडल वहीं पर रुकी हुई है बहुत देर से। ये सब टाइम डीके की वजह से हो रहा है। तो देखो, जब भी एंट्री बनाया करो, अगर मार्केट आपके फेवर में चलती है तो होल्ड करने की कोशिश किया करो, और अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं चलती है तो फिर अपने स्टॉप लॉस को भी टाइट रखा करो। और अभी देखोगे तो निफ्टी जो है एक रेंज बना रही है, तो ये पूरी रेंज समझो। अगर यहाँ से कैंडल ऊपर क्यों निकलती है रेंज बनाकर तो काफ़ी सही रहेगा, नहीं निकलती तो हम लोग अपने प्रॉपर जगह पर बैठे हुए हैं। और अभी देखोगे हम लोगों का लॉस जो है 400 के आसपास का दिखा था, लेकिन फिर से हम लोग 150 200 के लॉस में हैं अभी, 120 के आसपास, 130। तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। और देखो, जब मार्केट रेंज में होती है तो टाइम डे के बहुत तेज़ी से होता है, और ये सब जो लॉस दिख रहा है टाइम डीके की वजह से दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पर एंट्री बनाई हुई थी अभी भी हम लोग वहीं पर हैं। तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, और एंट्री तो हम लोगों की सही जगह पर हुई है, और कैंडल की क्लोजिंग भी हो गई है, और मार्केट ने अच्छी रेंज बना कर रखी हुई है। यहाँ से जहाँ बाइंग चलनी चाहिए थी वहाँ पर रेंज बना कर रखी हुई है। और लॉस देखोगे तो टाइम डीके की वजह से हम लोगों का लॉस जो है वो 150 200 के आसपास में है, और फिर से हम लोग 100 के आसपास में आ गए थे। तो ठीक है, अभी के लिए ये समझो ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। तो ट्रेंड लाइन हटा दी हम लोगों ने, और देखोगे तो यहाँ से इसे भी देखोगे तो इसके ऊपर अगर कैंडल निकलती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये एक तरह से अभी रेंज ही है। तो फिर से हम लोगों का लॉस जो है 450 के आसपास का दिखने लगा था, 350 450 का चल रहा है। और जैसे समझो कि स्टॉप लॉस के पास में ही हम लोग 500 का भी लॉस देखने लगा है। और टाइम भी काफ़ी हो गया, तो टाइम डीके भी काफ़ी तेज़ी से होने लगा है, क्योंकि कैंडल में कोई खास मूवमेंट नहीं है। और लॉस देखोगे तो कितना बड़ा हो गया है, 450 के आसपास का। तो रेंज की वजह से हम लोगों का जो है टाइम डीके हो रहा है इसमें। और 500 550 के अराउंड चल रहा है, टाइम भी बहुत हो गया है। तो अब यहाँ पर बायर्स को इनवाइट करके ऊपर क्यों निकलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर स्कैल्पर आते हैं तो निकल सकती है, नहीं तो फिर बायर्स को इनवाइट करके मार्केट सेलिंग की ओर भी जा सकती है। तो अगर यहाँ पर स्कैल्पर्स आते हैं तो फिर एक बाइंग चल सकती है। और अभी लॉस देखोगे तो 400 450 के अराउंड चल रहा है। तो स्टॉप लॉस जो है हम लोगों का हिट हो गया है, और ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ है। आप देख सकते हो इसमें जो लॉस है वो 611 रुपये का हुआ है। तो छोटा स्टॉप लॉस देना सीखो और टारगेट बड़ा लेना सीखो, तो फिर मार्केट में काम कर सकते हैं हम लोग। और अभी के लिए तो हमारा ट्रेड जो है वो हो गया है। और देखोगे तो मार्केट ने रेंज बना रखी है, और हम लोगों का जो स्टॉप लॉस सेट हुआ है वो कैंडल की वजह से नहीं, टाइम डीके की वजह से हुआ है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से मार्केट जो है प्रीमियम जो है इसकी काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल करते हैं। और कैंडल में देखोगे फिर से रिजेक्शन लग गया है ऊपर के लिए। तो ये 300 का लेवल है, अभी तक ये सेफ है। तो जब तक ये सेफ है तब तक तो मार्केट में डाउन साइड एंट्री नहीं बनेगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी थी तो फिर काफ़ी तेज़ी से सेलिंग आ सकती है। तो अभी तक हम लोगों का कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं होता, सिर्फ टाइम डीके की वजह से हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया था मार्केट में रुके हुए। तो चलिए, आज का ट्रेड जो है वो हो गया है। और आपका आज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और देखो कि प्रीमियम भी काफ़ी रेंज में बना हुआ है काफ़ी देर से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।